क्या कर रहे हैं आप? अरे जाहिर सी बात है हमारा वीडियो देख रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि ये वीडियो आपके फ़ोन पर चल कैसे रहा है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है? सिंपल है, इंटरनेट की वजह से। हाँ, ये तो ठीक है कि इंटरनेट की वजह से ये वीडियो आपके फ़ोन पर चल रहा है, लेकिन आपके फ़ोन में इंटरनेट कैसे चल रहा है? अगर आप कहने वाले हैं कि मोबाइल टावर से, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इंटरनेट के सिग्नल को मोबाइल टावर तक पहुंचने से पहले एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। जी हाँ, ये वीडियो भी पूरी दुनिया का सफ़र तय करके आपके फ़ोन तक पहुंचा है। अगर अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। दोस्तों, आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो गूगल के डेटा सेंटरों से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आपके मोबाइल तक पहुंचा है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी तेज स्पीड से ये वीडियो आपके मोबाइल तक कैसे पहुंचा? अगर आपको लगता है कि ये काम सैटेलाइट्स की मदद से होता होगा तो आप गलत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डेटा सेंटर से डेटा एंटीना से सिग्नल के रूप में सैटेलाइट तक पहुंचेगा। उसके बाद सैटेलाइट से आपके पास मौजूद एंटीना के माध्यम से आपके फ़ोन या लैपटॉप तक पहुंचेगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में सिग्नल को 44,000 मील से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है। 22,000 मील पहले एंटीना से सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए और बाकी के 22,000 मील सैटेलाइट से आपके निकट वाले एंटीना तक पहुंचने के लिए। और इतनी लंबी दूरी तय करने में सिग्नल को काफ़ी अधिक समय लगेगा, लेकिन इंटरनेट यूज़र को हर चीज़ फास्ट चाहिए होती है, इसीलिए ये टेक्निक इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं की जाती। इसके बदले ऑप्टिकल फाइबर के तारों से बने हुए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के इस्तेमाल से इंटरनेट को पूरी दुनिया में भेजा जाता है। ये नेटवर्क दुनिया भर में बनाए गए डेटा सेंटर्स को आपकी डिवाइस से जोड़ता है। आपका फ़ोन इंटरनेट से राउटर या मॉडेम कह लीजिए उसके माध्यम से जुड़ा होता है। इस तरह देखा जाए तो आपका डिवाइस भी कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के केबल से जुड़ा होता है। इंटरनेट पर मौजूद पूरा डेटा सेंटर्स में सेव रहता है। डेटा सेंटर्स में डाटा फिजिकल रूप में मौजूद रहता है। डाटा सेंटर्स में बड़े बड़े सर्वर्स मौजूद होते हैं, यानी कि समझ लीजिए बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, जिनका काम आपके द्वारा की गई रिक्वेस्ट को पूरा करना होता है। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में एक क्लिक पर किसी की भी जानकारी उपलब्ध कराना, किसी भी विषय पर जानकारी उपलब्ध कराना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। और इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ठीक से समझना होगा। इस प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट है IP एड्रेस। इंटरनेट से जुड़ी हर डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उसका अपना एक एड्रेस होता है जो कि नंबर्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि 192.168.1। इसे IP एड्रेस कहते हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे हर घर का एड्रेस अलग अलग होता है और वहीं एड्रेस आपके घर की पहचान होता है। IP एड्रेस भी कुछ इसी तरह है, बस ये किसी घर का एड्रेस ना होकर किसी डिवाइस का, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो, उसका एड्रेस है। अब जिस तरह जब आपके घर पर कोई लेटर आता है तो पोस्टमैन सबसे पहले आपका घर का नंबर देखता है और फिर आपके घर पर लेटर ड्रॉप कर देता है। ठीक उसी तरह IP एड्रेस की वजह से ही आपके एक क्लिक पर आपकी चाही गई जानकारी आपके पास पहुंच जाती है। आपको बता दें कि डेटा सेंटर में मौजूद जो सर्वर्स होते हैं ना, उनका भी IP एड्रेस होता है। इसी सर्वर में डेटा स्टोर किया जाता है और ये एड्रेस दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन का काम भी करता है, हेल्प करता है उसमें। हालांकि IP एड्रेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इन्हें याद रखना आसान नहीं है, इसलिए किसी भी साइट को ओपन करने के लिए उसके IP एड्रेस की जगह डोमेन नेम यूज़ किया जाता है, जैसे youtube.com, facebook.com वगैरह। और ये डोमेन एड्रेस किसी भी साइट के नाम के हिसाब से उसका IP एड्रेस ढूंढकर सर्वर को रिक्वेस्ट करती है और सर्वर तुरंत उनकी रिक्वेस्ट पर एक्शन लेते हुए अपने डेटा सेंटर में से सही वेबसाइट तक आपको पहुंचा देता है। एक सर्वर में कई सारी वेबसाइट्स का डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है और एक IP एड्रेस से सभी वेबसाइट्स को नहीं पहचाना जा सकता। और ऐसे केसेस में होस्ट हेडर हर वेबसाइट को एक यूनिक आइडेंटिटी दे देता है। वैसे फेसबुक और यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियों के पास उनके खुद के डेडिकेटेड सर्वर्स और डेटा सेंटर होते हैं, जहां उनकी सारी वेबसाइट का डेटा स्टोर रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पर हर साइट को उसके IP एड्रेस के हिसाब से उचित डोमेन नेम कैसे मिल जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेट के पास सभी वेबसाइट्स की एक डायरेक्टरी होती है। अब ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से आपके पास किसी व्यक्ति का नाम हो पर फ़ोन नंबर नहीं, उसकी लोकेलिटी हो, उसका नाम हो और उसका फ़ोन नंबर ना हो। ऐसे में आप क्या करते हैं? उसका नंबर जानने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी का सहारा लेंगे। DNS को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कुछ दूसरी संस्थाएं मिलकर चलाती हैं। चलिए अब इस प्रोसेस को एक बार दोहरा कर देखते हैं। हमने एक साइट को ओपन करने के लिए एड्रेस बार में साइट का एड्रेस डोमेन नेम डाला। जैसे हम डोमेन नेम एंटर करेंगे, ब्राउज़र DNS यानी कि डोमेन नेम सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और DNS फिर उस डोमेन नेम का IP एड्रेस सर्च करेगा। जब ब्राउज़र को साइट का IP एड्रेस मिल जाएगा
तब वो इस रिक्वेस्ट को डेटा सेंटर ट्रांसफर कर देगा और डेटा सेंटर इस रिक्वेस्ट को उस साइट के सर्वर के पास भेज देगा। जैसे ही सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है वैसे ही आपकी साइट का डाटा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये डेटा डिजिटल फॉर्म में ऑप्टिकल फाइबर केबल से होते हुए गुजरता है। सिंपल लैंग्वेज में डेटा लाइट पल्स के रूप में तारों से गुजरता है, मतलब डेटा लाइट की स्पीड से हम तक पहुंचता है। कई बार इन लाइट पल्सेस को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इस सफर के दौरान वो कई देशों और खतरनाक रास्तों से जैसे पहाड़ों और समुद्रों से होते हुए गुजरता है। पूरी दुनिया में केवल कुछ ही कंपनियां हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क को मेंटेन करती हैं। समंदर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर की लाइन डालना, उनका मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल काम है। इसके लिए खास तरह के शिप होते हैं जिनमें एक प्लो यानी कि हल जैसी दिखने वाली मशीन होती है जो कि समंदर के अंदर केबल बिछाती जाती है। देखा जाए तो समंदर के अंदर बिछी यही लाइन इंटरनेट की बैकबोन है जो कि इंटरनेट के सिग्नल को पूरी दुनिया में पहुंचाती है। अब ये केबल समुद्र से निकलकर आपके राउटर तक पहुंचते हैं। ये राउटर्स इन लाइट सिग्नल्स को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। राउटर आपके डिवाइस के साथ ईथरनेट केबल के माध्यम से जुड़ा होता है और इस तरह आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंटरनेट चलने लगता है। लेकिन जैसे कि आप इस समय अपने मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं, उसके लिए ये प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सिग्नल ऑप्टिकल केबल से मोबाइल टावर तक भेजे जाते हैं और फिर इस टावर से ये सिग्नल आपके फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट को मैनेज कौन करता है? आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, इन सभी कामों को देखता कौन है? ये सारा काम ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स USA के द्वारा मैनेज किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो वीडियो अभी आप YouTube पर देख रहे हैं वो किस फॉर्म में गूगल के डेटा सेंटर से आप तक पहुंचा होगा? कंप्यूटर और इंटरनेट में केवल 2 ही डिजिट चलती हैं, 0 और 1। कंप्यूटर लैंग्वेज में इन्हें बिट कहा जाता है और डेटा सेंटर से मोबाइल तक डेटा इसी फॉर्म में छोटे छोटे चंक्स या बंडल्स के रूप में पहुंचता है जिसे पैकेट्स कहते हैं। हर पैकेट के साथ उसका सीक्वेंस नंबर और IP एड्रेस जुड़ा होता है ताकि इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल तक एकदम सही तरह से डिलीवर हो। और जब ये पैकेट आपके पास आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी पैकेट्स एक ही रूट से आएँ, लेकिन सभी पैकेट्स अपने सही सीक्वेंस में अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं और बस इस तरह आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर पाते हैं। तो क्यों ना इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो तुरंत शेयर मार दीजिए। और याद रखिए कि इस दिवाली हो सकता है कि जियो वाले भैया जो है अपने मुकेश अंबानी जी वो 5G लॉन्च कर दें। तो ये तो और बहुत बड़ी खबर है, इसे तो फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो तुरंत शेयर कीजिए वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।